गांव के एक छोटे से घर में दो बहनें रीना और मीनू अपने माता पिता के साथ रहती थीं। रीना बड़ी थी और मीनू उससे 2 साल छोटी। दोनों बहनों के बीच प्यार तो था, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। रीना शांत, समझदार और मेहनती थी, जबकि मीनू नटखट, चंचल और थोड़ी आलसी। रीना को पढ़ाई का बहुत शौक था। वह हर वक्त किताबों में डूबी रहती थी। मीनू को पढ़ाई से ज्यादा खेलने कूदने और गपशप करने में दिलचस्पी थी। माँ अक्सर मीनू को डांटते हुए कहती, रीना से कुछ सीखो। वह हमेशा अपने काम में लगी रहती है। मीनू ये सुनकर झुंझला जाती और अपनी बहन से झगड़ने लगती। एक दिन गांव में एक बड़ी परीक्षा का ऐलान हुआ। यह परीक्षा पूरे जिले के बच्चों के लिए थी और इसमें पास होने वाले बच्चों को शहर के बड़े स्कूल में पढ़ाई का मौका मिलता। रीना ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस परीक्षा को पास करेगी। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। मीनू ने भी परीक्षा में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन उसकी तैयारी में गंभीरता नहीं थी। वह कुछ देर पढ़ाई करती और फिर खेलने चली जाती। परीक्षा का दिन आया। दोनों बहनों ने परीक्षा दी। रीना ने पूरे आत्मविश्वास के साथ सभी सवाल हल किए, जबकि मीनू ने जैसे तैसे अपना पेपर पूरा किया। जब नतीजे आए तो रीना का नाम पहले स्थान पर था। मीनू का नाम सूची में कहीं नहीं था। मीनू उदास होकर घर आई और अपनी बहन से कहा, दीदी, तुमने कैसे इतना अच्छा कर लिया? मुझे तो लगता था कि मैं भी पास हो जाऊंगी। रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, मीनू, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर तुमने भी मन लगाकर पढ़ाई की होती तो तुम भी सफल हो सकती थीं। इस बात ने मीनू के मन में गहरी छाप छोड़ी। उसने ठान लिया कि अब वह हर काम पूरी लगन और मेहनत से करेगी। रीना ने अपनी छोटी बहन की मदद करना शुरू किया। वह उसे पढ़ाई के टिप्स देती और उसकी गलतियों को सुधारती। धीरे धीरे मीनू भी पढ़ाई में रुचि लेने लगी। अगले साल फिर वही परीक्षा हुई। इस बार मीनू ने जमकर मेहनत की। रीना ने भी अपनी बहन का पूरा साथ दिया। जब नतीजे आए तो मीनू का नाम सूची में था। उसने परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया। यह देखकर रीना और मीनू दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस तरह दोनों बहनों ने मिलकर न केवल एक दूसरे को प्रेरित किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उनका प्यार और रिश्ता पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया।